हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्रेवल ट्यूटोरियल। आज मैं आपको एक्सटेंशलिज्म जो हमारी फ़िलोसफी है उसके बारे में हम स्टडी करेंगे कि एक्सटेंशलिज्म क्या होता है। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो के अंदर आइडियलिज्म के बारे में पढ़ा, नेचुरलिज्म के बारे में पढ़ा, प्रैग्मेटिज्म के बारे में पढ़ा। इसी तरीके से एक हमारा जो टॉपिक है वो है एक्सटेंशलिज्म। एक्सटेंशलिज्म क्या होता है? ये एक फ़िलोसफी है, हमारी मॉडर्न फ़िलोसफी है। इसके अंदर जो है ये जो टर्म है वो जर्मन वर्ड से आई है, एक्सिस्टर, जिसका मतलब होता है विच स्टैंड आउट और विच अमर्ज, यानी कि जो आई है या फिर निकाली गई है। इट इज़ अंडरस्टूड दैट इट इज़ द फिलोसफी विच अमर्ज आउट ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ लाइफ, यानी कि ये ऐसी फ़िलोसफी है जो कि हमारी प्रॉब्लम, जो लाइफ में प्रॉब्लम्स हो रही हैं उनकी वजह से ये अराइज हुई है। इसका बेसिक जो कंसेप्ट है हमारा वो एग्जिस्ट करता है, ये प्रिसीड करता है एसेंस, यानी कि आइडिया एंड वैल्यूज़ जो है हमारी, उनकी वजह से जो है एक्सटेंशलिज्म जो हमारी फ़िलोसफी है वो डेवलप हुई। इसका मेन पर्पज़ यही था कि हमारी लाइफ को डिस्कवर करना, उसके अंदर क्या ज़रूरतें हैं उनका पता लगाना। सेल्फ इज़ द यूनिवर्सल एसेंस, यानी कि अपने आप के बारे में पता लगाना, ये सबसे ज़्यादा एसेंस है, यानी कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इट मीन्स दैट फर्स्ट ऑफ ऑल मैन एग्जिस्ट, टर्न अप, appears on the scene and only after define himself। इसका मतलब यही है, इस थ्योरी के जो हमारी फ़िलोसफी है ये यही कहती है सबसे पहले इंसान आया, उसने अपना काम करना शुरू किया, उसके बाद जो है और चीज़ें जो है वो करने लगा और फिर उसको जो एक क्लियर पिक्चर मिली और उसको अपने बारे में पता लगा। मैन इज़ नॉट ओनली व्हाट ही कंसीव, इंसान सिर्फ वो नहीं है जो वो कंसीव कर रहा है, वो कर रहा है काम वगैरह हिमसेल्फ टू बी, बट ही इज़ ऑल्सो व्हाट ही विल्स himself to be after, thus trust towards his existence। लेकिन वो ये भी है कि वो अपने आप के लिए अपनी इच्छाएं, उसकी विल क्या है, वो क्या अपने आप को समझ रहा है, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैन इज़ नथिंग अदर देन व्हाट ही मेक हिमसेल्फ। इंसान कुछ भी नहीं है, बस वो है जो वो अपने आप को बनाता है। दिस इज़ द प्रिंसिपल ऑफ एक्सटेंशलिज्म। यही हमारा मेन प्रिंसिपल है एक्सटेंशलिज्म का, यानी कि मैन इज़ नथिंग, कुछ भी नहीं है, अदर देन, यानी कि व्हाट ही मेक हिमसेल्फ, यानी कि जो आप अपने आप को बना रही हैं, आप उसके अलावा कुछ भी नहीं है। यही हमारे एक्सटेंशलिज्म कहती है। एक्सटेंशलिज्म इज़ अ टाइप ऑफ फिलोसफी विच एंडेवर्स to analyze the basic structure of human existence and call individual to an awareness of their existence in its essential freedom। यानी कि क्या हमारी एग्जिस्टेंस है, किस तरीके से हम रह रहे हैं, क्या क्या चीज़ों से हम अवेयर हैं, यही हमारा जो है एक्सटेंशलिज्म के अंदर बताया गया है। एम जो हमारी एजम्पशंस हैं एक्सटेंशलिज्म की वो क्या है? द सेंटर ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ मैन रादर देन ट्रुथ। इसका जो मेन फोकस यही है कि इंडिविजुअल के ऊपर ज़्यादा फोकस है, ना कि ट्रूथ क्या है, लॉज क्या हैं, प्रिंसिपल्स क्या हैं, इनके ऊपर नहीं है। जो मैन है वो, उसको किस तरीके से हम उनकी कैरेक्टरिस्टिक बताते हैं, जो वो डिसीज़न लेता है, जो उसकी इच्छा होती है, जो उसकी चॉइसेस होती हैं, उसके अकॉर्डिंग जो है हम इंसान को कैरेक्टराइज करते हैं। मैन इज़ द सुप्रीम ऑर्गेनिज्म। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग, जो ये फ़िलोसफी है इसके अकॉर्डिंग कहा गया है कि मैन ही सबसे ज़्यादा सुप्रीम है, यानी कि ना भगवान है, ना नेचुरलिज्म के अंदर जैसे कि नेचर है हमारा, मैन ही सबसे ज़्यादा जो है सुप्रीम है। ये फ़िलोसफी जो है ये टाइम लिमिटेड है, यानी कि लिमिटेड टू टाइम, यानी कि एक टाइम के लिए ये लिमिटेड रहती है। जैसे ही इंसान जो है, जैसे कि मैन जो है इवॉल्व होगा, इट कंटिन्यूज इवन टुडे, और ये फिर जो है चलती रहेगी। ही वॉन्ट टू बी द विक्टोरियस एट ऑल कॉस्ट। ये हर जगह पर जो है जैसे कि स्ट्रगल हमारी ज़िंदगी में चलता रहेगा। जब हम जन्म लेते हैं और जब तक हमारी मृत्यु नहीं होती हमारा स्ट्रगल चलता रहेगा। मैन इज़ द मेकर। मैन जो है वो मेकर माना गया है, यानी कि जो भी चीज़ें होंगी वो मैन की वजह से होंगी। मैन ने ही जो है हमारे कल्चर को फॉर्म किया है, मैन ने ही हमें जो है चीज़ों के बारे में बताया, लाइफ के बारे में, किस कंडीशन में हमें रहना है, कहाँ पर रहना है, ये सारी चीज़ें मैन की बनाई हुई हैं। मैन इज़ नॉट अलोन इन दिस वर्ल्ड। इंसान जो है सिर्फ अकेला नहीं है,
मैन के साथ अदर चीज़ें भी जुड़ी हुई हैं, और वो जो अदर चीज़ें हैं वो लाइफ इज़ सीन एज अ गिफ्ट, और उन्हीं की वजह से हमारी ज़िंदगी ऐसा लगता है कि एक गिफ्ट है। मैन इज़ फ्री टू चूज़ हिज कमिटमेंट इन द लाइफ, यानी कि इंसान को चॉइस है कि वो अपने कमिटमेंट को चूज़ कर सकता है। वो जो अचीव करना चाहता है वो अपने अकॉर्डिंग वो जो है चूज़ करे और अलग इंसान बने, यानी कि एक जो सारे लोग फॉलो कर रहे हैं उसके अलावा वो अपनी मर्ज़ी से कुछ भी चूज़ करे और एक अलग इंसान बने। एग्जिस्टेंस डज नॉट अबाउट हिमसेल्फ नॉट मीन्स मेयर लिविंग। एग्जिस्टेंस का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आपको जीवित रहना है, इट रादर मीन्स कंप्लीट स्ट्रॉन्ग एंड सेल्फ कॉन्शियसनेस रिस्पॉन्सिबल एंड प्रोग्रेसिव लाइफ ऑफ ए मैन। आपका ज़िंदा रहना ही एक लिविंग नहीं है कि आप बस खा रहे हैं, पी रहे हैं, सो रहे हैं, ये ज़िंदा रहना नहीं है। आपको कुछ ना कुछ ऐसा काम करना चाहिए जो आपको सेल्फ जो है सेटिस्फेक्शन दे, साथ के साथ जो है आप कुछ ना कुछ वर्ल्ड के अंदर, कुछ ना कुछ सोसाइटी के अंदर चेंज लेकर आए। इट कंसिडर्ड दैट ईच मैन हैज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ क्रिएटिंग हिज ओन वैल्यूज़। हर इंसान को की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने लिए कुछ ना कुछ वैल्यूज़ को जो है कंसीडर करे, कुछ ना कुछ वैल्यूज़ को बनाए। द साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल वर्ल्ड फोर्स मैन टू लीड द सोलिटरी फ्रस्ट्रेटेड लाइफ फुल ऑफ एंग्जाइटीज, फियर एंड गिल्ट, यानी कि जो हमारी लाइफ है वो एंग्जाइटी से, फियर और गिल्ट से जो है परे होनी चाहिए। हमारी लाइफ जो है एकदम अच्छी होनी चाहिए और इसके लिए आपको जो है काम करना चाहिए। Today's mechanical and industrial life has snatched individual freedom from man, लेकिन आज के टाइम में इंडस्ट्री लाइफ ने जो है हमारी फ्रीडम को छीन लिया है। He deprived ऑफ द रियलिटी ऑफ लाइफ। अब जो है इंसान जो है अपनी रियलिटी जो लाइफ है, एक्चुअल जो लाइफ है, उससे वो अब परे रहने लगा है। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है एक्सटेंशनलिज्म की? रिएक्शन अगेंस्ट आइडियलिज्म, यानी कि ये जो है आइडियलिज्म के ख़िलाफ़ है। इसके अंदर बस यही माना गया कि ह्यूमन जो है सबसे मेन है और ह्यूमन जो है मतलब कि उन्हीं के आइडिया वगैरह जो हैं वो इम्पोर्टेंट हैं, वही एग्जिस्टेंस में रियल हैं। क्रिटिसिज्म ऑफ नेचुरलिज्म, नेचुरलिज्म का भी इन्होंने क्रिटिसाइज़ किया इस थ्योरी ने, इस फिलॉसफी ने, क्योंकि जो हमारा नेचुरलिज्म है वो कहता है कि सारी चीज़ें सिर्फ नेचर के एक्शन के ऊपर डिपेंड है, बट ये ऐसा पॉसिबल नहीं है। इफ़ दिस लॉ इज़ यूनिवर्सली ऑपरेटिव देयर कैन बी नो ह्यूमन फ्रीडम ऑफ एक्शन। अगर जो है नेचुरली सारी चीज़ें हो रही होती तो ह्यूमन को कोई फ्रीडम नहीं होती। एक्सटेंशलिस्ट जो है वो कहते हैं डिफेंड द फ्रीडम ऑफ ह्यूमन, यानी कि इसके अंदर जो है ह्यूमन की फ्रीडम को डिफेंड किया गया है कि ह्यूमन अपने अकॉर्डिंग काम कर रहा है। बोर्न टू डिस्पेयर, यानी कि ड्यू टू द प्रोग्रेस ऑफ साइंस, टेक्नोलॉजी, इंडस्ट्रियलाइजेशन, मैन इज़ लूजिंग टच विद नेचर। अब जो है इंसान टेक्निक वगैरह की वजह से अपना जो नेचर के, प्रकृति की तरफ जो टच है उसको वो खोता जा रहा है। देयर इज़ अ ग्रोइंग डिस्पेयर इन द माइंड एंड हार्ट ऑफ द मैन। और अब जो है इंसान का दिमाग, हार्ट वगैरह ये अच्छी तरीके से मतलब कि जो हमारे नेचर की तरफ होने चाहिए वो अब जो है इंडस्ट्री और इनकी वजह से क्या है वो ख़राब हो चुके हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ सब्जेक्टिविटी, अब जो है जो हमारे एक्सटेंशलिज्म है वो क्या बोलती है कि हम जो है इमीडिएट फीलिंग को ही या हमारे ट्रूथ को रिवील करने के लिए यूज़ कर रहे हैं। द इमीडिएट एक्सपीरियंस और द फीलिंग इज़ अ डायरेक्ट एक्सपीरियंस ऑफ द थिंग बाय इंडिविजुअल। और इमीडिएट एक्सपीरियंस हम जो कर रहे हैं वही जो है डायरेक्ट हम क्या कर रहे हैं, एक्सपीरियंस कर रहे हैं। हमारा कन्फ्लिक्ट, हम पेन या एंग्जाइटी में है, ये हमारा एकदम से है और ये सब्जेक्टिव है, हर किसी का अलग अलग एक्सपीरियंस है। और एक्सटेंशलिज्म जो है वो कहता है द ओरिजिनल वैल्यू ऑफ वैल्यूज़ इज़ नॉट इन द सोशल सिचुएशन बट इन द पर्सनल इंसाइट। इंडिविजुअल वैल्यूज़ हमारी जो है सोसाइटी में नहीं दिख रही, लेकिन हमारे पर्सनली हमें हमारी अलग अलग वैल्यूज़ हैं। रिलेशन ऑफ इंडिविजुअल विद वर्ल्ड, यानी कि एक्सटेंशलिस्ट जो हैं वो कहते हैं ये सेटिस्फाई नहीं है कि ट्रेडिशनल एक्सप्लेनेशन दी जाए प्रॉब्लम्स को इंडिविजुअल की वर्ल्ड के साथ। मैन शुड बी द सेंटर ऑफ ऑल द वैल्यूज़ एंड एक्टिविटीज़। मैन को जो है सेंटर पॉइंट में रखा जाएगा हर एक्टिविटी और वैल्यू के लिए। मैन इज़ द सेंटर ऑफ एग्जिस्टेंस। एम्फेसाइज ऑन द प्रॉब्लम ऑफ इनर कन्फ्लिक्ट, ज़्यादा फोकस यहाँ पर इनर कन्फ्लिक्ट के ऊपर दिया जाना चाहिए। जो हमारे ग्रेट इंपॉर्टेंस है वो किस पे होनी चाहिए कि हमारे जो अंदर खुद लड़ाई चल रही है उसको जो है हमें ज़्यादा फोकस देना चाहिए। नो कंस्ट्रक्शन ऑफ फिलोसफिकल सिस्टम, फिलोसफिकल सिस्टम का कोई कंस्ट्रक्शन नहीं है, यानी कि जो गॉड, सोल,
स्पेस, टाइम, फिज़िकल वर्ल्ड, ये सारी चीज़ें जो हैं इसके अंदर क्या कहा गया है कि ये एशियंट फ़िलोसफ़र मानते थे, बट एक्चुअल में जो हमारी प्रॉब्लम है ये हमारी थ्योरी मतलब कि अराइज़ होती हैं क्योंकि कुछ ना कुछ कारण इनका होता है। वैल्यू ऑफ ह्यूमन पर्सनैलिटी, एक्सटेंशलिस्ट जो हैं वो मानते हैं कि ह्यूमन पर्सनैलिटी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और यूनिवर्स जो है सबसे मेन इम्पोर्टेंट रोल इसके अंदर अदा करता है। ह्यूमन पर्सनैलिटी में सबसे ज़्यादा रोल फ्रीडम का रहता है। एनीथिंग ऑब्स्ट्रैक्टिंग द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल मस्ट बी डिस्कार्डेड। अगर कोई ऐसी चीज़ है जो आपको आपकी पर्सनैलिटी को ग्रो करने में रोक रही है तो उसको बंद कर दीजिए तुरंत। एम क्या है हमारा एजुकेशन का एक्सटेंशलिज्म में, ये डेवलप करेगी स्टूडेंट के अंदर अवेयरनेस रिगार्डिंग फ्रीडम इन लाइफ। फ्रीडम के बारे में बच्चों को बताएगी, उनकी थिंकिंग पावर कैसी है उसके बारे में बताएगी। टॉलरेंस और प्रिजर्वेशन के बारे में बच्चों को अवगत कराएगी। साथ के साथ एक्वेंटिंग मैन विद द डिस्टिंक्शन बाय गिविंग हिम अंडरस्टैंडिंग ऑफ बीइंग एंड अल्टीमेट लीड हिमसेल्फ टू हेवनली अडोन। नेक्स्ट आता है एसेंशियल एम जो है एजुकेशन का ह्यूमैनिटेरियन होगा, यानी कि ह्यूमनिस्टिक बाय फोस्टरिंग यूनिकनेस ऑफ मैन, यानी कि इंसान के अंदर हर इंसान यूनिक है अपने आप में। इसके थ्रू जो है आगे सेल्फ ऑब्जर्वेशन हम करेंगे या फिर हमारे डिसीजन होंगे वो हम लेंगे। एक्सटेंशलिस्ट बिलीव इन द कंसेप्ट ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस। एक्सटेंशलिस्ट जो है बिलीव करते हैं कि इंडिविजुअल जो है एक दूसरे से अलग होते हैं। टू रियलाइज इनर ट्रूथ ऑफ ए मॉडर्न मैन who is full of anxiety, frustration and guilt, he feels। अगर जो है हम एक्सटेंशलिज्म को फॉलो करेंगे तो हम हमारी जो फ्रस्ट्रेशन है, एंग्जाइटी, हम गुस्सा वगैरह होते हैं तो उनका कारण हम पता लगा पाएंगे। मेरिट्स क्या हैं अगर हम देखें एक्सटेंशलिज्म के, ये जो है इंडस्ट्रियल एंड मिलिट्री वर्ल्ड हैज़ कम्प्लीटली निगलेक्ट द इंडिविजुअल मैन। जो इंडस्ट्रियल वर्ल्ड आया है उसने क्या है इंसान को ही पता नहीं मतलब एक तरीके से मशीन की तरह काम करवाना शुरू कर दिया गया है। तो ये हमारी एक्सटेंशलिज्म थ्योरी यही कहती है, एक्सटेंशलिस्ट फिलोसफी हमें यही कहती है कि आप जो ये सफ़र कर रहे हैं आप अपनी ओवरऑल जो पर्सनैलिटी है उसको डेवलप करने के लिए आप ज़्यादा फोकस करें, ना कि आप इंडस्ट्री या टेक्निक के अंदर उलझे रहें। ये फ़िलोसफी जो है एक इंसान को क्लोज़ लेकर आती है रिलीजन के, यानी कि वापस हम जो है जो हमारी टेक्निक वगैरह की वजह से हम दूर हो गए थे, हमारे नेचर के क्लोज़ हमें दोबारा से लेके आती है, हमारे कल्चर के क्लोज़ हमें लेकर आती है। ये फ़िलोसफी चाहती है टू मेक मैन परफेक्ट एंड सब्जेक्टिव, यानी कि इस फिलोसफी के अंदर मेनली यही है कि जो इंसान सफ़र कर रहा है सेल्फ रियलाइजेशन के रिगार्डिंग, फीलिंग ऑफ हंगरी इज़ फेल्ट ओनली व्हेन ए पर्सन इज़ हंगरी, यानी कि जब भी हमें महसूस हो रहा है कि हम भूखे हैं तो यानी कि सेल्फ रियलाइजेशन की तरफ हमें ये लेके जा रही है। नेक्स्ट आता है दिस फिलोसफी हेल्प्स द इंडिविजुअल टू लीड ए पीसफुल प्लीजेंट लाइफ बाय मेकिंग हिम कंप्लीट मैन। ये फिलोसफी मदद कर रही है कि एक कंप्लीट लाइफ हम अच्छी तरीके से शांति वाली ज़िंदगी जिएँ। मैन हैज़ बिकम मेटेरियलिस्टिक एंड सेल्फिश। आज के टाइम में मैन जो है मटेरियल से इतना कनेक्ट हो गया, लग्जरीज आइटम से इतना कनेक्ट हो गया है और वो सेल्फिश होता जा रहा है, बस वो अपना फ़ायदा देखे जा रहा है। तो ये जो फिलोसफी है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इस चीज़ को सुधारने के लिए। नेक्स्ट आता है डीमेरिट क्या है इस फिलोसफी के। ये वही कहा गया है कि ओल्ड वाइन एंड न्यू बॉटल, ये नेचुरलिज्म और आइडियलिज्म को ही तोड़ मरोड़ के इसने पेश कर दिया है, क्योंकि आइडियलिज्म हमें स्पिरिचुअलिटी की तरफ लेके जाता है और जो नेचुरलिज्म है वो नेचर प्रकृति के ऊपर टोटली डिपेंड है। तो एक्सटेंशलिज्म भी यही है कि हमें जो हमारे नेचर की तरफ टेक्नोलॉजी से हटा के हमें नेचर की तरफ लेकर जा रही है। ये फ़िलोसफी है जो है फेल हो गई है हमारी वैल्यूज़ को प्रॉपरली डिस्कस करने में। ये जो है यूटिलिटेरियन पर्पज़ ऑफ एजुकेशन हैज़ बिन निगलेक्टेड, यानी कि अर्निंग वंस लिविंग, ये इसने निगलेक्ट कर दिया है कि हम जीने के लिए जो है कमा रहे हैं, इस चीज़ को इसने निगलेक्ट कर दिया है। इट्स आइडिया ऑफ एब्सोल्यूट फ्रीडम इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। ये कहती है कि एब्सोल्यूट फ्रीडम लो, यानी कि इंसान अपनी फ्रीडम को पाए। ये जो आइडिया है ये बिल्कुल ही ख़राब है, क्योंकि सोसाइटी के अंदर एब्सोल्यूट फ्रीडम आपको नहीं मिल सकती। सम टर्म्स ऑफ एक्सटेंशलिज्म आर नॉट एक्सेप्टेबल, जैसे कि जो है कुछ ऐसी टर्म्स है जिनको हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते। दिस डू नॉट हैव क्लैरिटी, कुछ टर्म्स ऐसी भी दी गई हैं जिनके अंदर क्लैरिटी ही नहीं दी गई है। बीइंग का मतलब यहाँ पर नहीं बताया गया, मीनिंग या पर्सन एंड एग्जिस्टेंस
ये सारे जो हैं चीज़ों को इसके अंदर नहीं बताया गया। ये फ़िलोसफी ज़्यादा ह्यूमैनिटीज़ के ऊपर, आर्ट एंड लिटरेचर के ऊपर फोकस कर रही है, लेकिन साइंस एंड टेक्नोलॉजी को ये पीछे की तरफ धकेलती जा रही है। ये जो फ़िलोसफी है इसका एजुकेशन का एम जो है वन साइडेड है, यानी कि नेचुरलिज्म और आइडियलिज्म को ही बढ़ावा देना इसका मेन फोकस है, साइंस को पीछे हटाना इसका मेन फोकस है। दिस फिलोसफी हैज़ फेल्ड टू डिस्कस द वैल्यूज़ प्रॉपरली, और ये फिलोसफी जो वैल्यूज़ को अच्छी तरीके से नहीं कर पाई एक्सप्लेन, और इट्स आइडिया एब्सोल्यूट फ्रीडम जो है हम उसको नहीं एक्सेप्ट कर सकते। तो यही सारे हमारे जो है डीमेरिट्स हैं एक्सटेंशलिस्ट फ़िलोसफी के। अगर आपको कोई डाउट है कमेंट में ज़रूर पूछें, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।